संगीताय नमः. Hello, welcome my honorable listeners. As you know, I am Prankuar K. Parmar Sargam, coming from Gandhinagar, Gujarat, India. Okay, today I like to present theory, and in theory I want to discuss about Saptak. Okay, but before that, you are requested to like and share my video and subscribe the channel. नमस्कार, मैं पीके परमार आ गया हूँ. आज थियरी की चर्चा करेंगे, शास्त्र के बारे में कुछ समझेंगे और राग फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे. ओके, तो आज थियरी का टॉपिक है सप्तक. सप्तक के बारे में तो हमने आगे वो सीख लिया है, समझ लिया है कि सप्तक क्या होता है. लेकिन हमारा जो सप्तक है उसमें जो स्वर आते हैं, वैसे तो 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं. ऐसे है नॉर्मली रूटीन में हम क्या कहते हैं कि 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं. सप्तक के 3 प्रकार है, वो तो हमने सब कर लिया. लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो है कि सप्तक में 7 स्वर नहीं है, अंदर और भी 5 स्वर इम्प्लाइड है. 4 कोमल है और 1 तीव्र है. तो उसका क्रम कैसे है वो आज समझते हैं. ओके, तो 12 स्वर है. वैसे स्वर कितने हैं? 12. लेकिन हम 7 स्वर गाते हैं, 12 स्वर एक साथ में नहीं गाते. जबकि कर्नाटक म्यूजिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत या कर्नाटक संगीत, वहाँ 12 स्वर है और 12 स्वरों को कंटिन्यूस स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 गाते हैं. इन लोगों के वहाँ ऐसा रिवाज है. लेकिन हमारे ये ट्रेडिशन है कि 7 स्वर ही हम गाते हैं. अगर कोमल आता है तो शुद्ध नहीं आता, ऐसी हमारी ट्रेडिशन है. लेकिन हम गाते हैं 7 स्वर और कम से कम 5 स्वर, ऐसा भी है. तो वो 7 स्वर और 4 कोमल और 1 तीव्र, उसका क्रम हम आज समझ लेंगे. ओके, तो ये क्रम क्या है देखिए. सबसे पहले सा आएगा, सा रे गा तो ऊपर का सा आ गया. अब ये सब शुद्ध स्वर है. कैसा है? शुद्ध स्वर है. अब जब शुद्ध स्वर नीचे होता है तो कोमल होता है. तो ये कोमल स्वर और शुद्ध स्वर वो दो सब मिला के 12 स्वर होते हैं. तो उसका पोजीशन क्या होगा? सबसे पहले सा आएगा, सड़ज. उसके बाद क्या आएगा? कोमल ऋषभ. उसके बाद शुद्ध ऋषभ. उसके बाद कोमल गंधार. उसके बाद शुद्ध गंधार. उसके बाद शुद्ध मध्यम, ध्यान तीव्र मध्यम, ध्यान पंचम, ध्यान क्या आएगा? कोमल दैवत. फिर आएगा शुद्ध दैवत. फिर आएगा कोमल निषाद. फिर आएगा शुद्ध निषाद. ये 12 हो गया. फिर ऊपर का सा आएगा, वो तो वैसे भी है, वो ता सप्तक हो जाएगा. ले सप्तक बदल जाएगा, उसको हम काउंट नहीं करेंगे. लेकिन नी तक, शुद्ध निषाद तक हम काउंट करेंगे कि सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म शुद्ध, तीव्र म, पंचम, दैवत कोमल, द शुद्ध, नी कोमल और नि शुद्ध. इस प्रकार ये क्रम में ही स्वर होना ही चाहिए. अब गाते हैं तो हम कोमल को छोड़ देते हैं या शुद्ध को छोड़ देते हैं. ओके, लेकिन इसका क्रम यही है कि अब ये क्रम कैसा है कि एक स्वर से दूसरा स्वर ऊंचा जाता है. जैसे हम पगथिया होता है, मकान का स्टेप होता है, तो एक पगथिया चढ़ते हैं तो थोड़ा 6 इंच ऊंचा अद्धर होते हैं, ऊपर होते हैं. दूसरा तो 12 इंच होते हैं. तो इसी प्रकार इसमें फिक्स नहीं है, लेकिन ऊंचे आवाज, ध्वनि ऊंची होती है. सा रे, तो सा से थोड़ा ऊंचा, रे तो कोमल से, ग तो रे से ऊंचा, ग तो कोमल से, म तो शुद्ध में ग से ऊंचा, और म से ऊंचा, म तीव्र म, प तो प आ गया. तीव्र म से ऊंचा प, उसके ऊंचा कोमल द, प ध तो कोमल द शुद्ध द, नी शुद्ध कोमल नी शुद्ध नी. तो इस प्रकार 12 स्वर क्रम में भी गाना थोड़ा कठिन है,
लेकिन हो सकता है, लेकिन कठिन है। हाँ, साउथ में वैसे भी गाते हैं अलग अलग बार स्वर, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेडिशन नहीं है कि बार स्वर कंटिन्यूस गाते हैं। ओके, सा रे रे ग ग म पा ध ध नी सा, ऐसे गाया नहीं जाता है। ओके, तो हमारे ये ट्रेडिशन नहीं इसलिए, बाकी जहाँ ट्रेडिशन वहाँ तो गाते भी है और सब करते भी है। तो ये क्रम हो गया, 7 स्वरों नहीं लेकिन 12 स्वरों का क्रम बता दिया। तो ये समझ लेने का। भातखंडे जो है उसमें कोमल करने के नीचे लाइन करते हैं, वो तीव्र के ऊपर उभी खड़ी लाइन करते हैं। म के ऊपर खड़ी लाइन तो तीव्र म होता है, और रेखा ध्वनि उसके नीचे आड़ी लाइन करते हैं तो वो कोमल हो जाता है। परुस्कर में अलग है, परुस्कर में माँ लिखते हैं तीव्र म के पास, तो माँ लिखते हो तीव्र म हो जाता है, और खोड़ा करते हैं ये हलंत लगाते हैं, रेखा ध्वनि नीचे हलंत, तो वो कोमल निषाद हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार हमने आज समझ लिया कि बार स्वर कैसे होते हैं। ओके, फिर से एक बार रिवीजन। सा कोमल रे शुद्ध रे, कोमल का शुद्ध ग, म तीव्र म शुद्ध तीव्र म प, ध कोमल ध शुद्ध, नि कोमल नि ध नि शुद्ध। इस प्रकार 12 स्वर है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए पीके परमार। ओम संगीताय नमः।